संस्कृताय, कि जैसे कि हमने कुछ दिनों पहले आपके सामने पूरा सिलेबस आया और बाद में अभी आपके सामने जो भी लेसन आ रहे हैं, इन सारी बातों में मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है कि अपने अपने सारे काम जो वक्त पर करता है उसे ही उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ मिलती हैं। यानी कि हम अपने काम वक्त पर पूरे करेंगे तो निश्चित ही हम वक्त पर सारे काम पूरे करके उससे खुशी ही पाएंगे। तो इसी विचार के साथ हमें आज आगे बढ़ना है। हमने पिछले लेसन में हमारा जो पहला पार्ट था, कौन सा पार्ट था? स्टैंडर्ड 6 का भाषा व्याकरण च। उस पाठ में हमने सबसे पहले भाषा की व्याख्या, क्या है भाषा? या भाष्यते सा भाषा स्वस्य विचारान् प्रकटीकरणाय उपयोजितं सुलभं साधनं। साधनं नाम किम? साधनस्य नाम भाषा। जो बोली जाती है उसे हम भाषा कहते हैं। बाद में हमने उसी पाठ में देखा था, भाषा के दो रूप देखे थे। पहला था लिखित भाषा का रूप और दूसरा था मौखिक भाषा का रूप। मौखिक भाषा का रूप आप भी जानते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वो हो जाएगा मौखिक भाषा का रूप। और लिखित भाषा का रूप आप भी जानते हो, कुछ तो लिखा हुआ है, हम उसे पढ़कर समझ रहे हैं, हम उसे कहेंगे लिखित भाषा का रूप। आगे हमने देखा था लिपि की व्याख्या हमने देखी थी। लिपि हम किसे कहते हैं? हाँ, एक सवाल था आपसे कि संस्कृत की लिपि कौन सी है? करेक्ट, वेरी गुड। संस्कृत की लिपि देवनागरी है। क्यों? तो एक विशेष पद्धति, मैंने आपसे कहा था लिपि हम किसे कहते हैं? जो भी शब्द हम किसी भी एक विशेष पद्धति द्वारा लिखते हैं, हम उसे उस भाषा की लिपि कहते हैं। राजेश, हिंदी मराठी में लिखना है तो ऐसा लिखेंगे, अंग्रेजी में ऐसा लिखेंगे, संस्कृत में ऐसा लिखेंगे। ये उस विशिष्ट भाषा की ये क्या हो जाएगी? लिपि हो जाएगी। आगे संस्कृत की लिपि कौन सी है फिर? हाँ करेक्ट, संस्कृत की लिपि है देवनागरी। तो अभी बढ़ते हैं आज के पाठ की तरफ। आज के पाठ की तरफ बढ़ने के पहले हमने उस कल के ही पाठ में एक व्याख्या को रिवाइज किया था। कौन सी व्याख्या थी वो? हाँ, वो व्याख्या थी व्याकरण की व्याख्या। व्याकरण हम किसे कहते हैं? व्याकरण हम उस चीज को कहते हैं कि जिसके द्वारा हम भाषा का शुद्ध एवं मानक प्रयोग सीखते हैं। समझो, अभी कुछ ही दिनों पहले क्या हुआ कि मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज के ऑनलाइन क्विज में पार्टिसिपेट किया। तो उन्होंने क्या किया कि वो क्विज में मार्क्स अच्छे आने के बाद मुझे एक सर्टिफिकेट दिया। सर्टिफाइड कुछ तो था, वी आर गिविंग सर्टिफिकेट फॉर द पार्टिसिपेशन इन दिस एंड दिस, सो वी आर गिविंग दिस सर्टिफिकेट टू मिस्टर दिस पर्सन और दिस स्टूडेंट, है ना। यानी कि हमें सर्टिफिकेट कब मिलता है या हम सर्टिफाइड कब बनते हैं? कि जब हम कुछ पा लेते हैं, कुछ ज्ञान की बातें हम दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, या अपना ज्ञान हम दूसरों के सामने रखते हैं कि देखो भाई मेरे पास ये है, मेरा ज्ञान ये है, तो वो उसे देखकर लोग हमारी सराहना करते हैं, सर्टिफाइड देते हैं। वैसे ही व्याकरण का है। व्याकरण की वजह से क्या होता है कि हमारे ज्ञान का हम शुद्ध एवं मानक प्रयोग सीख सकते हैं। ठीक है, हम उसे ही व्याकरण कहते हैं। तो आज हम व्याकरण के संदर्भ में पहला पाठ, हमारी बुक का तो दूसरा पाठ है 6th स्टैंडर्ड के लिए, तो सेकेंड चैप्टर है कि जिसका अभी हम रिवाइज आज हमें इसका करना है। तो आज के इस वीडियो में
आपको मैं कुछ जानकारी देने वाला हूं, लेकिन संस्कृत वर्णमाला आपको एक जानकारी बता दूं कि संस्कृत किसे कहा जाता है। संस्कृत उस भाषा का नाम है कि जो भाषा सम यानी वेल कृत made, which language is well made with the help of grammar. It means which language is always correct in the context of grammar. Each and every word, each and every sentence, each and every letter, that language is called Sanskrit. Which language is well made with the base of grammar. जो भाषा व्याकरण की बिना पर, व्याकरण के मूलाधार पर एकदम खरी उतरी है, उसके ही बिना पर बनी है, उसे हम कहते हैं संस्कृत। ठीक है, तो संस्कृत की वर्णमाला आज हमें देखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, संस्कृत की वर्णमाला। अभी वर्ण किसे कहा जाए, आपकी बुक में है, व्याख्या पढ़ो। बुक निकालिए आपने, नोटबुक्स निकालिए, पेन निकालिए। वेरी गुड। मुख से निकली किसी भी ध्वनि को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, हम उन्हें कहते हैं वर्ण। हम उन्हें क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हम उन्हें कहते हैं वर्ण। तो वर्ण कौन कौन से हैं फिर? कौन कहेगा मुझे? मराठी में कहां से कहां तक वर्ण है? हाँ, वेरी गुड। ओ से य तक। अंग्रेजी में ए से जेड तक। ठीक है, तो संस्कृत में भी है वर्ण, यानी कि क्या कि मुख के द्वारा निकली हुई ध्वनियों को प्रकट करने के लिए यूज किया गया या बताया गया एक चिन्ह, एक सिंबल। समझो, र, श, है ना, र, श। र को हम ऐसे लिखेंगे ना? यस, डेफिनेटली ऐसे लिखेंगे। श को हम ऐसे लिखेंगे ना? हाँ, डेफिनेटली ऐसे लिखेंगे। तो मुख के द्वारा जो भी ध्वनियां निकली है उसको प्रकट करने के लिए हमने जिन भी चिन्हों का प्रयोग किया है, हम उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और जब हम इन वर्णों को एकत्र करते हैं तब हम उन्हें कहते हैं, करेक्ट, तब हम उन्हें कहते हैं वर्णमाला। जब हम उनको एकत्र करते हैं तब हम उन्हें कहते हैं वर्णों की वर्णमाला। तो इस पाठ में वर्ण यानी कि ऐसी ध्वनि कि जो हमारे मुख के द्वारा किसी अक्षर के संदर्भ में निकलती है, उसके लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं वर्ण। और इन वर्णों को जब हम एकत्र कर एक माला में पिरो के, यानी कि एक साथ उसको कर, जैसे कि हम फूलों की माला बनाते हैं भगवान के लिए, वैसे ही सारे वर्णों को हम एकत्र करते हैं, उनको एक जगह पर लाते हैं और ज्ञान का भंडार सब तक पहुंचाते हैं। हम उसे कहते हैं वर्णों की वर्णमाला। तो वर्णमाला में सबसे पहली कंसेप्ट आएगी, कौन सी आएगी? स्वर। स्वर यानी क्या? अब स्वर तो आपको भी पता है, सा रे ग, ये भी स्वर है ना? अब देखिए इसमें भी वर्ण है सा। आप भी जानते हैं मराठी की वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला आपने भी लिखी, थोड़ा सा पीछे जाता है। र है वर्ण। स्वर कौन सा है इसमें? ए स्वर है। क्यों? तो कोई भी व्यंजन बिना स्वर के बन ही नहीं सकता, आप भी जानते हैं। वो भी हम आगे देखने वाले हैं रिवीजन में, वो मैं पढ़ा चुका हूँ।
तो स्वर हम किसे कहें कि जिनका उच्चारण करते समय अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। जिनका उच्चारण करते समय अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, हम उन्हें क्या कहते हैं? करेक्ट, हम उन्हें कहते हैं स्वर। तो स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, रू, 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 ए, आई, ओ, औ, अ, आ, ई, उ, रू, रू, ए, आई, ओ, औ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये हो गए 13 स्वर। संस्कृत में स्वर कितने हैं फिर? 13 तो अब इनके प्रकार भी हमने देखे हैं। कौन सा प्रकार है? पहला प्रकार कौन सा है? यस, ह्रस्व स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर। और हमें 6 स्टैंडर्ड के लिए और एक प्रकार कहा गया है। कौन सा है? हाँ, संयुक्त स्वर। पहला हम देख रहे हैं ह्रस्व स्वर, यानी कि जिनका उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगता है, तब हम उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर संस्कृत में 5 है। अ, ई, उ, रू और रू। ठीक है, इसके बाद आते हैं दीर्घ स्वर, जिनका उच्चारण करते समय हमें 2 मात्राओं का समय लगता है, थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगता है। हम उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर है 4। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और रू। ये हो गए दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, रू और रू। दीर्घ स्वर आ, ई, उ और रू। ठीक है, अगला प्रकार आता है संयुक्त स्वरों का। अब देख सकते हैं हम इनमें से कौन कौन से हो गए, हम एक बार चेक कर ले। आ, ई, उ, रू, रू, रू। ये हो गए। बच्चे कौन से? ए, आई, ओ, औ। ए, आई, ओ, औ क्या है? स्वर तो है, लेकिन कैसे स्वर है? हाँ, वेरी गुड। कौन से स्वर है? संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर कब बनते हैं? कि जब हम 2 स्वरों को जोड़कर एक नया स्वर तैयार करते हैं, तब वे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं फिर? संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? संयुक्त स्वर है क्या होगा? अ अधिक ई। बुक में देखो, देखकर बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो देखो, हाँ क्या होगा? अ अधिक ई, अ अधिक ई क्या होगा? ए। अ अधिक ए इज इक्वल टू क्या होगा? हाँ मैं भी देख रहा हूं, आप भी देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या होगा? अ अधिक ए इज इक्वल टू क्या होगा? आई। क्या बनेगा? आई बनेगा। ठीक है, आगे अ अधिक ओ और अ अधिक ओ औ।
लेना है